स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान क्लास में आप सभी का आज से फिर से स्वागत है। कल तक के वीडियो में पढ़ने चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। चौथा चैप्टर था हमारा खरपतवार वाला लेसन था। इसमें पढ़ने खरपतवार की डेफिनेशन यानी खरपतवार किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टर्स ऑफ वीड, खरपतवार की विशेषताएं पढ़ने पड़ी। फिर उसका क्लासिफिकेशन अपन ने स्टार्ट कर दिया था, वीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अपन ने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ना प्रारंभ किया था लाइफ साइकिल के आधार पे, जीवन चक्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। ये पढ़ रहे थे ना, पहला पढ़ा था अपन ने जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। ये चीज अपन ने प्रारंभ कर दी थी। इसके आधार पे लाइफ साइकिल के आधार पे। अब बेटा खरपतवारों की लाइफ साइकिल के आधार पे खरपतवार तीन तरह के होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। कल मैंने आपको एक वर्षीय पढ़ा दिया था, एक वर्षीय खरपतवार, ये वाला मैंने पढ़ा दिया था, एक वर्षीय खरपतवार। अब एक वर्षीय खरपतवार होता है क्या है बेटाओ, यानी वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र, अपनी लाइफ साइकिल एक वर्ष या उससे कम अवधि में कंप्लीट कर लेते हो, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा, एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। मैं इस वर्ग के खरपतवारों को दो वर्गों में विभाजित किया था, वो विभाजन में मैंने पढ़ा दिया था, खरीफ के खरपतवार और दूसरा पढ़ाया था बेटा रबी के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार दोनों पढ़ाए थे। खरीफ के खरपतवार किसे कहते हैं, यानी वे खरपतवार जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही उग जाते हो और सितंबर अक्टूबर माह में यानी खरीफ की फसल के साथ साथ अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हो, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं, खरीफ के खरपतवार कहलाते हैं। यानी ये खरपतवार कब उगते हैं बेटा, जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होगी ये खरपतवार उग जाते हैं और खरीफ की फसलों के साथ साथ ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं, खरीफ के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे पत्थर चट्टा है, लेसुआ है, जंगली चौलाई है। उसके बाद में मैंने पढ़ाया था बेटा रबी के खरपतवार। रबी के खरपतवार क्या होते हैं, इस वर्ग के खरपतवार सितंबर अक्टूबर माह में तो उग जाते हैं और क्या नाम से, रबी की फसल के साथ साथ अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने इसके उदाहरण बताए थे आपको, जैसे भथुआ है, किरणपुरी है, सत्यानाशी है, ये सारे खरपतवार किसके होते हैं बेटा, रबी के खरपतवार। अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था द्विवर्षीय खरपतवार, आज यहाँ से पढ़ेंगे द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार। अब द्विवर्षीय खरपतवार किसे कहते हैं, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कितने वर्षों में बेटा, 2 वर्षों में। वे खरपतवार जो अपना जीवन 2 वर्षों में पूरा करते हो, अपनी लाइफ साइकिल 2 वर्षों में कंप्लीट करते हो। पहली वर्ष में तो वो वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरी वर्ष में क्या करते हैं, बीजों का उत्पादन करते हैं। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वो द्विवर्षीय। मैंने इसके उदाहरण बताया आपको, जंगली गाजर और जंगली गोभी। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जंगली गाजर निम्न में से कौन सा खरपतवार है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या रबी खरपतवार, ये पूछा जाता है। इस प्रकार से अपन इसका उदाहरण हो जाएगा बेटा द्विवर्षीय खरपतवार, जंगली गाजर और जंगली गोभी। ध्यान रखना, द्विवर्षीय खरपतवार कौन कौन से हो गए बेटा, जंगली गाजर और जंगली गोभी, जंगली गाजर और जंगली गोभी। लिखो इसके बारे में। इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र, इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र
2 वर्षों में पूरा कर लेते हैं। प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि, प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में बीजों का उत्पादन, द्वितीय वर्ष में बीजों का उत्पादन करते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण बताओ बेटा इसके। जंगली गाजर, जंगली गाजर और जंगली गोभी। जंगली गाजर व जंगली गोभी, इस वर्ग के खरपतवार अपनी जो लाइफ साइकिल है कितने वर्षों में कंप्लीट करते हैं बेटा? 2 वर्षों में कंप्लीट करते हैं। पहली वर्ष में क्या करते हैं? ये पहले वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष में क्या करते हैं बेटा? ये क्या नाम से बीजों का उत्पादन करते हैं। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। जंगली गाजर और जंगली गोभी, आपको पहले बता दूं इस चैप्टर के अंदर उदाहरण ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि द्विवर्षीय खरपतवार के 2 उदाहरण लिखिए, तो जंगली गाजर और जंगली गोभी। द्विवर्षीय का मतलब सब जान जाते हैं, द्विवर्ष का मतलब 2 वर्ष, यानी जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल 2 वर्षों में पूरा करता है वो द्विवर्षीय कहलाते हैं। लेकिन उदाहरण का आपको याद होना जरूरी होता है। जंगली गाजर और जंगली गोभी एग्जाम में कोई एक पूछेगा कि द्विवर्षीय खरपतवार के 2 उदाहरण बताइए। ठीक है बेटा। अब पढ़ेंगे बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार तीसरा है अब नाम से पता चल रहा है बहु का मतलब होता है अनेक, वर्ष का मतलब होता है साल, और खरपतवार का मतलब खरपतवार ही होता है। यानी इस वर्ग के जो खरपतवार होते हैं वो कई वर्षों में, बहुत 3-4 वर्षों, कई वर्ष लग जाते हैं। यानी इस वर्ग के जो खरपतवार होते हैं वो कई वर्षों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इस वर्ग के खरपतवार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों बेटा? 2 भागों में। एक तो कास्टिल खरपतवार, एक होता है शाकीय खरपतवार। कास्टिल में क्या होता है कि इस वर्ग में बहुवर्षीय झाड़ियां आती हैं। कौन सी झाड़ियां आती है बेटा? बहुवर्षीय झाड़ियां आती हैं, जैसे जरबेरी की झाड़ी, वो काष्ठीय खरपतवार हो गए। शाकीय खरपतवार का मतलब होता है कि किसी प्लांट के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ना, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? शाकीय खरपतवार कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, यानी अमरबेल क्या होती है? किसी पौधे के सहारे कहाँ चली जाती है? प्लांट के ऊपर छा जाती है। अमरबेल आपने देखा हो जो अपने ये होता है रिंजगा वगैरह होता है उसके अंदर छाया हुआ रहता है। जो अपने नींबू वगैरह का पेड़ होता है उनके ऊपर छाया होता है, पीले पीले रंग का होता है अमरबेल। देखो बेटा इसके बारे में, इस वर्ग के खरपतवार कई वर्षों में इस वर्ग के खरपतवार
कई वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इस वर्ग के खरपतवार कई वर्षों में क्या करते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इस वर्ग के खरपतवारों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला होगा बेटा काष्ठीय खरपतवार। कौन सा? काष्ठीय खरपतवार। काष्ठीय खरपतवार यानी इस उपवर्ग में कौन सी क्या आते हैं बेटा? बहुवर्षीय झाड़ियां आती हैं। इस उपवर्ग में बहुवर्षीय झाड़ियां आती हैं। कौन कौन सी? जैसे आपको बताऊं, जैसे झरबेरी की झाड़ियां, एक हो गया बेटा काष्ठीय खरपतवार। काष्ठीय खरपतवार के अंदर क्या आते हैं, यानी क्या आती हैं? बहुवर्षीय झाड़ियां आती हैं, जैसे झरबेरी की झाड़ियां। अब होता है शाकीय खरपतवार। शाकीय खरपतवार। अब शाकीय खरपतवार होते क्या है, यानी इस उपवर्ग के जो खरपतवार होते हैं, तने खरपतवारों की शाखाओं की जो तने और शाखाएं और तने क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। लिख लो, इस उपवर्ग की शाखाओं के तने इस उपवर्ग के खरपतवार, इस उपवर्ग की खरपतवारों के तने व शाखाएं मुलायम होती हैं। जैसे अमरवेल। अमरवेल ध्यान रखना बेटा, टोटल स्टेम पैरासाइट होती है, पूर्ण तना परजीवी। उदाहरण होता है टोटल स्टेम पैरासाइट का उदाहरण है पूर्ण तना परजीवी खरपतवार निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखना वो कौन सा होता है बेटा? अमरवेल होता है। पूर्ण तना परजीवी खरपतवार निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखना बेटा वो कौन सा है? अमरवेल है। ये पढ़ लिया अपन ने लाइफ साइकिल के आधार पे वर्गीकरण, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। वे प्लांट जो अपनी एक वर्ष में लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हो वो एक वर्षीय। उसे फिर दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया, खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार। उसके बाद में पढ़ा पढ़ने द्विवर्षीय खरपतवार, यानी वे खरपतवार जो अपनी लाइफ साइकिल 2 वर्षों में कंप्लीट करते हैं। पहले वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि और द्वितीय वर्ष में बीजों का उत्पादन। उसके बाद बहुवर्षीय खरपतवार, यानी वे खरपतवार जो अपनी लाइफ साइकिल कई वर्षों में कंप्लीट करते हैं।
और इस वर्ग के खरपतवार को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो काष्ठीय खरपतवार और इस शाकीय खरपतवार। काष्ठ का मतलब होता है कठोर, यानी इसके अंदर जिनके तने कठोर होते हैं वो काष्ठीय खरपतवार के अंदर आते हैं, जैसे झरवेरी की झाड़ियाँ, जो झाड़ियाँ होती हैं वो काष्ठीय के अंदर आती हैं। और उसके बाद जो दूसरा बचा है क्या नाम से, शाकीय खरपतवार। इस वर्ग के अंदर इस वर्ग में वे खरपतवार होते हैं जिनकी तने और शाखाएं क्या होती है बेटा, मुलायम होती है, और वो कौन होता है, अमरवेल होता है। अब पढ़ेंगे बेटा बीज पत्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। अब बीज पत्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण दो भागों में विभाजित किया है, एक तो एक बीजपत्री और दूसरा होता है बेटा द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री का मतलब तो ये होता है जिसके वे दाने या वे खरपतवारों के दाने जिनके मतलब दाल के समान दो भागों में विभाजन नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, एक बीजपत्री। जैसे मोथा, दूबघास और गेवसा, यानी मोथा, दूबघास और गेवसा ये ऐसे खरपतवार हैं, खरपतवारों के बीज जिनके दाल के समान दो भागों में विभाजन नहीं कर सकते, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। अब द्विबीजपत्री खरपतवार कौन से होते हैं, यानी वे खरपतवार जिनके दाल के समान दो भागों में विभाजन हो जाता है, वे क्या कहलाते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। जैसे बथुआ है, हिरणकुरी है, सत्यानाशी, ये क्या होते हैं, इनके दाल के समान दो भागों में विभाजन होते हैं। बथुआ, हिरणकुरी, सत्यानाशी, इनके दाल के समान दो भागों में विभाजित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्विबीजपत्री। जिनके दाल के समान दो भागों में विभाजन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्री। जैसे गेहूं है और दूबघास है, मोथा, ये एक बीजपत्री के उदाहरण। पहला होगा बेटा एक बीजपत्री, एक बीजपत्री खरपतवार। एक बीजपत्री खरपतवार। देखो बेटा इन खरपतवारों के बीजों को इन खरपतवारों के बीजों को दाल के समान दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इन खरपतवारों के बीजों को दाल के समान दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, जैसा मोथा, दूबघास और गेहूं, तीन होते हैं। एक बीजपत्री खरपतवार समझ आ गया, जिनके दाल के समान दो भागों में विभाजन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं बेटा, एक बीजपत्री कहलाते हैं। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर उदाहरण ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल पूछ जाए एक बीजपत्री खरपतवार के 2 या 3 उदाहरण लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा मोथा, दूबघास और गेहूं।
आप पढ़ेंगे बेटा द्विबीजपत्री खरपतवार। द्विबीजपत्री खरपतवार। इस वर्ग के खरपतवार को इस वर्ग के खरपतवारों के बीजों को दाल के समान दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दाल के समान दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर बेटा इसमें मोका, हिरणपुरी, बथुआ, हिरणपुरी और सत्यानाशी। बथुआ, हिरणपुरी और सत्यानाशी, ये हो गए बेटा द्विबीजपत्री खरपतवार। यानी वे खरपतवार जिनके दाल के समान दो भागों में विभाजन हो जाता है, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण होता है बथुआ, हिरणपुरी और सत्यानाशी। और वे खरपतवार जिनके दाल के समान दो भागों में विभाजन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? एकबीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। जैसे मोका होता है, दूब घास होता है और गेवसा होता है। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा अपन खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। 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 इस वर्गीकरण के अनुसार खरपतवारों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार खरपतवारों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। निम्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला विभाजन पढ़ेंगे बेटा निरपेक्ष खरपतवार। क्या पढ़ेंगे बेटा? निरपेक्ष खरपतवार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा निरपेक्ष खरपतवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन के से अंदर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब निरपेक्ष खरपतवार कहते किसे हैं, इस चीज का ध्यान करो बेटा। अब इस वर्ग के अंदर वे खरपतवार आते हैं या वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज को क्या कर देते हैं बेटा?
कम कर देते हैं, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। यानी इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो क्या नाम से सीधी उपज को क्या कर देते हो? कम कर देते हो, प्रोडक्शन को क्या कर देते हो? कम कर देते हो। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। आया समझ? यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो क्या नाम से सीधे प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, उत्पादन को कम कर देते हैं। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार। लिखो, इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज को कम कर देते हैं। निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं। निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख लो बेटा इसके, जैसे मोथा, किरणपुरी, दूबघास, ये क्या है बेटा? यानी कहने का अंदर इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो सीधा प्रोडक्शन को कम करते हैं, उत्पादन को कम करते हैं। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है कि निरपेक्ष खरपतवार, जो एक नंबर की 14 क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, उसमें पूछ लिया जाता है कि निरपेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। यानी वे खरपतवार जो इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो किसको कम कर देते हैं? फसल की उपज को कम कर देते हैं, जैसे मोथा, किरणपुरी और दूबघास। अब पढ़िए बेटा सापेक्ष खरपतवार। दूसरा कौन सा है? सापेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष आ गया समझ? दूसरा है बेटा सापेक्ष खरपतवार। अब सापेक्ष खरपतवार होता है क्या? सापेक्ष खरपतवार वो होता है बेटा, इस वर्ग के अंदर फसलों के वे पौधे आते हैं। यानी इस वर्ग के अंदर फसलों के वे पौधे आते हैं जिनकी किसान बुआई नहीं करता हो और वो अपने आप खेत में उग जाते हो और फसल की उपज को क्या कर देते हो? वो प्रभावित करते हो या कम करते हो। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा? सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। आया कुछ समझ? यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं, इस वर्ग के अंदर वे सभी फसलों के पौधे आते हैं। यानी कहने का मतलब, उदाहरण बताऊं आपको सीधा सा, गेहूं के खेत में चना, गेहूं के खेत में चना। अब ये चना क्या हो गया बेटा? सापेक्ष खरपतवार हो गया। यानी कहने का मतलब इस वर्ग में फसलों के वे पौधे आते हैं जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता और वो अपने आप उग जाते हैं। वे पौधे क्या कहलाते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण गेहूं के खेत में चना। आया कुछ समझ? यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी फसलों के पौधे आते हैं जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है और वो अपने आप उग जाते हैं। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? वे पौधे क्या कहलाते हैं?
सापेक्ष खरपतवार, जैसे गेहूं के खेत में चना, गेहूं क्या पड़ने फसल की बुआई की और उसमें चना हो गया, तो चना क्या हो गया बेटा, सापेक्ष खरपतवार। क्या हो गया, सापेक्ष खरपतवार। आया तो समझ? एक बार और अपन इसका वर्णन कर लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो बेटा, इस वर्ग में इस वर्ग में फसलों के वे पौधे इस वर्ग में फसलों के वे पौधे जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है, जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है, और अपने आप उग जाते हैं।